देखो हम लोग कहाँ छोड़े थे, हम लोग पढ़ना अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल और घनमूल। हाँ, वर्गमूल और घनमूल निकालना, जिसमें से वर्गमूल कंप्लीट कर दिए थे। ठीक ना। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे घनमूल। ठीक ना। चलो बताओ, तो कौन बताएगा अभाज्य गुणनखंड किसको कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड किसको कहा जाता है? बताओ ना, तो पहले ही बताओ कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो एक और खुद से डिवाइड हो। ठीक ना। एक से और खुद से कटे, एक से और खुद से, हाँ, खुद से भाग लगे, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे में हाँ 2, हाँ 3, हाँ तुम्हारा 4 नहीं होगा, 4 जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा। हाँ 5, 7, हाँ 11, 13। ठीक ना। इसी तरह से और आगे चलते जाओ। यार फिर ट्रिक बताए थे, 6 का पाड़ा वाला लिख लो और एक कम एक ज़्यादा। ठीक ना। चलो तो देखो, अभाज्य गुणनखंड किसको कहेंगे? तो अभाज्य के फॉर्म में। ठीक ना। अभाज्य के फॉर्म में जैसे 2, 3, 5, 7, देखो अभाज्य संख्या है और गुणक फॉर्म में है, गुणनखंड के फॉर्म में। ठीक ना। तो बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। चलो घनमूल फिर सीखते हैं निकालना। आ जाओ, घनमूल क्यूब रूट। ठीक है। चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं घनमूल निकालना कैसे निकालेंगे। सो क्वेश्चन लेते हैं 512। हाँ, इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल। और बनाई दो, लगाओ। घनमूल में 3 का और वर्गमूल में 2 का। ठीक ना। और किससे डिवाइड होगा? 2 से। लगा दो, लास्ट में 2 है तो लगा सकते हैं 2 से। आओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बनाओ। 2 से डिवाइड किया, कितना लाया जी? 256। फिर कितना से लगेगा? 2 से। हाँ कितना? 1, 2 और 8। फिर लगा दें। चलो कितना आएगा? 4, 64। और फिर कितना से लगा दें? 2 से 32। फिर बताई दो। 2 से 16। फिर बताई दो। 2 से 8। 2 से 4। 10 से 2, 10 से 1। ठीक ना। चलो और मिलाओ। देखो घनमूल में 3 का जोड़ा 2 के जोड़ो में और 2 का जोड़ा वर्गमूल। हाँ, वर्ग में 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 का जोड़ा। तो घनमूल कैसे दिखाता है? ऐसे ना। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, 3 का। ठीक है। चलो आओ, देखो 2 मिल गया, 2 2 2 तो 1 2। कोई दिक्कत? घनमूल नहीं है। हाँ, घनमूल निकालना है तो 3 को जोड़ा नहीं। हाँ, 3 का जोड़ा है। देखो 2 2 2, 1 2 3 मिल गया। फिर मिलाओ 1 2 3, फिर 3 मिल गया तो 1 2, 1 2 3 मिल गया। हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8। देखो 8 का क्यूब करोगे ना, 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा, 512 आएगा। ठीक है। हाँ, तो इस मेथड से बनाएगा तो भी आंसर आएगा। चलो और फिर क्वेश्चन देते हैं फिर। हाँ, 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला ये, दूसरा और तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन को घनमूल निकालना है। किससे? तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसी मेथड बनेगा।
बना के दिखाओ थोड़ा सा। वाह, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। नहीं 2 बनाइए 1 बना लीजिए। ना ना फटाक से बन जाएगा, एक एक करके सारा बन जाएगा। 11 0 59 और 2। ये खाली बना दीजिए ना हो जाएगा। चलो आओ, कितना से लगेगा? लास्ट में है 2, 2 से लगेगा 2 से लग जाएगा। कितना? 5। उसके बाद 5 5 29 29 हैं, 2 उसके बाद 9 6 6। पक्का सही है? हाँ सही है। आओ, फिर 2 से लगा दें। लास्ट में 6 है ना? हाँ, 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? 0 2 4 6 8, ठीक ना? ये सब सारे रहे लास्ट में, तो 2 से पक्का पक्का कट जाएगा, ठीक ना? चलो आप बताओ। 27 2 7 64 फिर कितना? 6 4 फिर 4 फिर 8। सही है? चलो फिर देखो, 2 से लग जाएगा। 1 3 3 और 8 2 2 4 4। चलो आप फिर देखो, 2 से फिर लग जाएगा, लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे 6 9 हाँ 9 9 4 हाँ 4 1 1 2 2। चलो फिर 2 से लग जाएगा। कितना? 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। फिर 2 से लग जाएगा। 1 7 2 उसके बाद 8। मिलाओ मिलाओ, अब ठीक। लास्ट में 1 आ गया था भैया। हाँ, उसके बाद देखो फिर लग जाएगा 2 से। 8 2 16 8 फिर 6 फिर 4। पक्का? चलो फिर 2 से लग जाएगा। देखो 4 3 2 फिर 2 से लग जाएगा, लास्ट में 2 है, 2 और 1 6। कोई दिक्कत? फिर 2 से लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 8 0 8। हाँ, फिर लगाओ, फिर लगेगा। यहाँ पे है 108। 2 से लग जाएगा। 5 4। कोई दिक्कत नहीं? फिर लगेगा। हाँ, कितना? 2 7 और फिर 2 से लग जाएगा। नहीं लगेगा, क्यों? लास्ट में 7 है। चलो 3 से लग जाएगा। कितना बार में? 9 3 27। फिर 3 से 3 फिर 3 1, लास्ट में 1 आ गया। अब क्या करना है हमको? घनमूल निकालना है। मिलाओ, जोड़ा मिलाओ। कितना का जोड़ा? 2 2 का या 3 3 का? हाँ 3 का 3 3 का मिलाओ। देखो मिल गया। 2 2 2 1 2 लिख लो। फिर देखो 2 2 2 मिल गया। 1 2 फिर देखो 2 2 2। एक ही चीज़ 3 बार होना मिलना चाहिए। फिर लिखा गया 2। आओ ये देखो 2 2 2 फिर मिल गया 3, ठीक ना? हाँ, यहाँ पे 3 मिल गया, तो फिर 1 2। कोई दिक्कत? फिर देखो 3 3 3 मिल गया, तो लिख दो 3 सबको। अब क्या करो? हाँ, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 दूना 48। कोई दिक्कत? यानी 48 का क्यूब करोगे, 48 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 11 0 592। कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा देखो, 25 और 60, ठीक ना? बताओ। 2 से 1 उसके बाद सब छाप रहे हैं। 2 कोई छापेगा नहीं अभी, सिर्फ देखेगा, ध्यान देगा, समझेगा। हाँ, उसके बाद 8 0। कोई दिक्कत नहीं? फिर कितना से लगेगा? 2 से कितना? 6 4 0। फिर कितना से? कितना? 3 2 0। फिर बताओ, 2 से फिर बताओ, 2 से फिर बताओ।
फिर बताई दो, 2 से 20, फिर बताई दो, 10, फिर बताई दो, फिर बताई दो। 2 से नहीं लगेगा। डायरेक्ट 5 लगेगा। जब तक नहीं छोड़ना तब तक एक ना आ जाए। ठीक, चलो आप घरमूल निकालो फिर। 3 जोड़ा लगा दो। 2 3 3 हाँ तो 1 2 लिख दिए। ये देखो 1 2 3 मिल गया। 3 3 वो लग रहा है। फिर 3 को लग रहा। हाँ 1 2 3। चलो तो 1 2 फिर लिख दिए। 5 लास्ट में बच गया 5। 5 जोड़ा नहीं मिल रहा, ठीक ना। जब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे 5 और इसको हाँ कीप रूट में लिख देंगे 5 को। सॉल्व कर दो। 2 दूना 4 दूना ये 8 8 और उसके बाद कीम चढ़ा दो और 5 लिख दो। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बनाते हैं फिर, दिक्कत नहीं है तो। तीसरा चलो देखो 2 से नहीं लगेगा, क्यों, लास्ट में 7 है। नहीं 0 2 4 6 8 रहेगा, तब 2 से पक्का पक्का लग जाएगा ना, पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 है लास्ट में, तो फिर देख लेते हैं। आवाज़ संख्या किसको कहा जाता है, जो एक और खुद से डिवाइड हो। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा 11, ठीक है, इस तरह से। तो हमने देखा 2 से नहीं लग रहा, उसके बाद 3 से देख लो। और तो 3 का नियम क्या था, सबको जोड़ने पर, ठीक ना। और देखो कितना हो गया, 7 3 10, 10 और 9 10 9 19 और 19 5 24 और 3 27, यानी कि 27 जो है 3 का पढ़ाने आता है, 3 से कटता है, ठीक ना। यानी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब लगाओ फिर कितना, 1, हाँ फिर 1, उसके बाद 2 3 9 27, फिर 2, 3 9 हाँ 7 21, फिर 2 3 9 27। कोई दिक्कत नहीं। जोड़ कर देखा 27 आ रहा है। हाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9 2, हाँ 3 9 27 29, फिर 2 इसको दे दो, 3 9 27। हाँ ये मिस्टेक था, 3 3 9। अब देखो और 9 फिर 3 से लग जाएगा, जोड़ कर देख लो। 9 दूना 18, 18 6 24। और लगाओ 3 से, फिर बता कितना बार में लगाए, 1, फिर 3 3 1। और जोड़ कर देखो 3 3 6 7 8 18 रहे बकलवा नहीं लगेगा, होता 3 से। जोड़ना है, देखो सबको जोड़ के देखो, नहीं लगेगा। तो 3 1 4 3 7 8, यानी कि नहीं लगेगा। 2 से कैसे लगा देगा, जब 2 तू पार कर गया है। 2 का नियम क्या था, 0 2 4 6 8 लास्ट में रहे तो 2 से लग जाएगा। 4 का नियम 2 को लेना। ध्यान दो, डायरेक्ट फिर कितना से लगा दे, 2 से नहीं लग रहा, 3 से नहीं लग रहा, 5 से भी नहीं लगेगा। लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तब जाकर 5 से लगेगा। 7 देख लो, 7 कम 7 6 7 9 63 नहीं लग रहा, 1 बच जा रहा लास्ट में। और 11 से देख लो, लग जाएगा 11 से, कितना बार में, 11 कम 11 और 2 इसको दे दिए, 11 दूना 22 और 1 इसको 11। चलो फिर कितने से लगा दे, 11 से कितना आ गया, 11 फिर 1। और निकालो फिर घनमूल। तो ये मिल गया 3 और फिर 11 11 11 3 मिल गया, 33 का है। तो 11 3 33, यानी कि 33 का कीप करोगे ना तो कितना आएगा, 35 9 37। 33 का है। हाँ तो इसका आंसर हो गया 33, ठीक है। 33 चलो 33